सेविंग्स क्या होती है, ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जब यहाँ पर लोग दोनों चीजों को एक ही समझ बैठते हैं तभी जाके यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। देखिए भैया, कहते हैं कि जिंदगी में चाहते हो कुछ भी खोजना तो सबसे पहले तैयार करनी पड़ेगी आपको उसके लिए योजना। तो क्या एक्चुअली में यहाँ पर आपने अपनी तैयारी करी, क्या आपने अपनी योजना बनाई, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने यहाँ पर जो आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप यहाँ पर कैसे मीट कर सकते हैं, कैसे उनकी यहाँ पर प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपने इन सब चीजों की यहाँ पर प्लानिंग करी। देखिए भैया, मैं जानता हूं कि 90% लोग यहाँ पर इन सब चीजों की प्लानिंग नहीं करते हैं और यही कारण है कि 90% लोग यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, जिंदगी भर यहाँ पर पैसे के पीछे यहाँ पर भागते रहते हैं। अगर देखिए नहीं चाहते हैं पैसे के पीछे जिंदगी भर भागना तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि ये सेविंग्स क्या होती है, ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है। क्योंकि देखिए दुखद बात क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को दोनों को यहाँ पर सेम चीज समझ बैठते हैं। और देखिए गलती यहीं पर ही होती है कि देखिए दोनों चीजें अलग है, सेविंग्स अलग है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलग है। पर देखिए जब यहाँ पर लोग दोनों चीजों को एक ही समझ बैठते हैं तभी जाके यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर मैं देखिए वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो कई लाखों रुपए अपने यहाँ पर गवाने के बाद मुझे यहाँ पर जिंदगी के अंदर समझ में आई है। और मैं जानता हूँ कि 90% लोगों को ये सब चीजें सिंपल सी नहीं समझ में आती, इसलिए आज मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ क्या यहाँ पर सेविंग्स होता है, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकता है, किसमें सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर अपना पैसा एलोकेट करना चाहिए, दोनों के पर्पसेस क्या है, दोनों के यहाँ पर फायदे क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। लेकिन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ, इसलिए देखिए सबसे पहली चीज इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने साथ। अगर नहीं चाहते इतनी बड़ी गलती करना तो सबसे पहले यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो देखिए अब बिना टाइम गवाए यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले कि यहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर देखिए डिफरेंस नहीं समझ पाते और यही जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। दोनों चीजें यहाँ पर देखिए अलग होती हैं, इन्वेस्टमेंट अलग होता है, यहाँ पर सेविंग्स अलग होता है। बात करूं यहाँ पर मैं सबसे पहले सेविंग्स की यहाँ पर मैं बात करूंगा। देखिए सेविंग्स क्या होते हैं यहाँ पर सिंपल सा भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो वो पैसा जो कि यहाँ पर जितने भी आपके शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सपेंसेस होने वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो आपने पैसे यहाँ पर साइड में रखते हैं वो पैसा आपका सिंपली कर जाता है यहाँ पर आपकी सेविंग्स। अब देखिए ये तो पहला गुण हो गया सेविंग्स का। दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है सेविंग्स का कि ये पैसा होता है आपका लिक्विड फंड, मतलब आपका ये जो पैसा होता है ये कैश होता है या फिर कैश जैसा होता है। कैश मतलब यहाँ पर देखिए वो जो आपका रोकड़ा हो गया, और कैश जैसा मतलब अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने पैसा अपना बैंक अकाउंट में रख रखा है तो जब मर्जी चाहे आप उसको निकाल सकते हैं। तो वो कैश जैसे कैश नहीं है, वो कैश जैसा है, जब मर्जी चाहे आप तब निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में से। तो यहाँ पर चाहे अगर आपने बैंक अकाउंट में रख रखा है पैसा, यहाँ पर आपने अपने चाहे एफडी में भी रख रखा है या फिर आपके यहाँ पर अपने घर में रख रखा है, कैश में रख रखा है, तो ये सारा ही पैसा यहाँ पर आपका जो होगा ये सेविंग्स की तरह में आएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पर एफडी को यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं। पर देखिए एफडी यहाँ पर जो पर्पस है उसका, एफडी का पर्पस है कि जो भी आपके यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसेस होने वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आपने जो पैसा डाल दिया उन सभी के लिए आपने यहाँ पर एक पैसा साइड में रख दिया, वो उस चीज के लिए आपने यहाँ पर एफडी करा दी, वो काम आती है यहाँ पर एफडी। मतलब एफडी जो है वो आपका एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है बजाय यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होने के। अब अगर यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का अगर मैं सिंपल सा बात बोलूं तो इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आपके यहाँ पर इलिक्विड होता है। सेविंग्स यहाँ पर लिक्विड होता है, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर वो पैसा होता है जो यहाँ पर आपका इलिक्विड होता है। मतलब ये पैसा काम क्या है, इस पैसे का काम है आपकी यहाँ पर वेल्थ बढ़ाना। देखिए सेविंग्स का अगर मैं और आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, सेविंग्स का पर्पस होता है आपका यहाँ पर घर चलाना और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है आपका यहाँ पर घर बनाना। दोनों ही चीजें जरूरी हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर देखिए होता क्या है, इन्वेस्टमेंट के अंदर आप यहाँ पर पैसा जो है वो अपने यहाँ पर डालते हैं एसेट्स को यहाँ पर खरीदने के लिए या फिर एसेट्स को यहाँ पर ग्रो करने के लिए। आप एसेट्स क्या हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं आपके यहाँ पर रियल एस्टेट हो सकता है, यहाँ पर स्टॉक्स बॉन्ड्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है आपका, या फिर आपका यहाँ पर गोल्ड हो सकता है। तो ये सारी चीजों के अंदर अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो इसे यहाँ पर कहेंगे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। और अगर यहाँ पर आप मान लीजिए आपने अपने घर में पैसा रख रखा है, आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख रखा है, या फिर अगर आपने एफडी में भी डाल रखा है, अगर आपकी शॉर्ट टर्म की एफडी है मान लीजिए 3 महीने 6 महीने 1 साल की 2 साल की भी अगर आपकी एफडी है तो ये भी हम अपना जो लेंगे ये सेविंग्स के अंदर लेंगे। तो सेविंग्स का यहाँ पर पर्पस होता है यहाँ पर आपका घर चलाना, इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है यहाँ पर आपका घर बनाना। और देखिए दोनों ही चीजें यहाँ पर जरूरी है, घर बनाना भी जरूरी है और घर चलाना भी जरूरी है। अब देखिए इसी के लिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि अगर आपको यहाँ पर अपना पैसा एलोकेट करना है तो वो कैसे किया जाएगा। पर उसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि दोनों का यहाँ पर पर्पस क्या होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि घर चलाना पर्पस होता है यहाँ पर सेविंग्स का, पर इसके अंदर एक चीज और समझिए कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर घर चलाना है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जितने भी आपके अंदर शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसेस होने वाले हैं, शॉर्ट टर्म कितना पीरियड मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से मान लीजिए 1.5 साल के बीच में जितने भी आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस में। अब इसके अंदर हो सकता है आपकी कार की डाउन पेमेंट हो सकता है, आपका यहाँ पर घर का रेंट हो सकता है, बच्चों की स्कूल की फीस हो सकती है, यहाँ पर जो भी आपके अंदर यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर खर्चा करना है अपनी ग्रोसरी में, और भी जो यहाँ पर आपके डेली मर्रा के खर्चे हो गए वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने सेविंग्स के अंदर।
और यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, मतलब एटलीस्ट यहाँ पर 2 से 3 साल तो आपके पास मिनिमम होने चाहिए। और बेस्ट यहाँ पर है कि अगर आपके पास मिनिमम मान लीजिए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल होंगे आपके पास, तो मतलब जितना लॉन्ग टर्म पीरियड होगा उतना ज्यादा जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो ज्यादा उतना यहाँ पर आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके देगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर आप घर लेना चाहते हैं तो घर यहाँ पर आप रोज रोज यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए यहाँ पर ये पर्पस क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको अपने बच्चों की शादी करनी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसके लिए यहाँ पर स्टॉक्स लेके रख लेंगे उनके नाम से, या फिर हो सकता है कि उनके नाम से यहाँ पर एक घर लेके रख लेंगे, जो कि यहाँ पर जब यहाँ पर उनकी शादी होने वाली होगी तो उससे पहले यहाँ पर उसको बेच के जो पैसा आएगा वो उनकी शादी में यहाँ पर यूज कर पाए। तो यहाँ पर इनका पर्पस क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस से होते हैं कि जो आपको यहाँ पर 5 साल 10 साल आने वाले 15 साल के अंदर जो भी खर्चे आने वाले उस पर्पस के लिए यहाँ पर जो भी पैसा है वो आपका इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। वो चाहे आपके बच्चों की मैरिज हो सकती है, हो सकता है उनकी यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पर जो फ्यूचर गोल्स है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर एक बंगला लेना चाहते हैं उसके लिए, हो सकता है आपको यहाँ पर फार्म खरीदना चाहते हैं, तो वो सब चीजों के लिए जो यहाँ पर आपके फ्यूचर प्लान है, आप यहाँ पर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो ये जितने भी यहाँ पर प्लान है ये आपके आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो दोनों चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होंगी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है यहाँ पर और सेविंग्स क्या होता है। दोनों ही चीजें जरूरी होती है जैसे मैंने बोला। तो अब बात आती है कि दोनों चीजों में अगर जरूरी होती है तो दोनों चीजों में कितना पैसा एलोकेट करा जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो अपना सेविंग्स का पैसा होता है वो डाल देते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में। और देखिए इससे बड़ा यहाँ पर आप फाइनेंशियल क्राइसिस अपने लिए नहीं ला सकते, क्योंकि ये देखिए ये एट द एंड जाके इतनी बड़ी दिक्कत बन जाता है। कोविड के अंदर हुआ क्या, कोविड के अंदर सिंपल सी यही चीज हुई कि यहाँ पर जो लोगों ने अपना यहाँ पर पैसा था वो यहाँ पर सेव नहीं करा। अब एट द एंड क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी, काफी सारे यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा हुआ था, बट उनके पास यहाँ पर लिक्विड मनी नहीं थी, उनके पास यहाँ पर सेविंग्स नहीं थी। एट द एंड क्या हुआ, जब यहाँ पर कोविड जैसी दिक्कतें आती है तब यहाँ पर उनको यहाँ पर खाने की भी लाले पड़ जाते हैं, बिकॉज क्योंकि भैया ना ही आप यहाँ पर स्टॉक्स को खा सकते हैं, ना ही यहाँ पर आप अपने घर को खा सकते हैं, ना ही उसकी ईंटों को खा सकते हैं। तो यहाँ पर खाने के लिए तो भैया खाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सेविंग्स भी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। बार बार ये चीज बोल रहा हूं जिससे ये वीडियो के आखिर तक एटलीस्ट आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि भैया सेविंग्स भी करनी है मुझे और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। बात करूंगा कि कौन सी चीज में कितना यहाँ पर पैसा एलोकेट करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको एक सिंपल सा सिद्धांत बताता हूं कि मान लीजिए अब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर महीने का खर्चा कितना है। मान लेते हैं यहाँ पर आपके महीने का जो खर्चा है वो यहाँ पर 1 लाख है और जो आपकी यहाँ पर सैलरी है वो यहाँ पर 1.5 लाख है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इस 1 लाख के खर्चे के अंदर आपने सारी चीजें इंक्लूड कर ली है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका हो सकता है घर का रेंट है वो यहाँ पर आपने इंक्लूड कर लिया है, हो सकता है यहाँ पर आपके यहाँ पर जो भी आने वाले इंश्योरेंस के आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे, कार इंश्योरेंस हो गया, आपका होम इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, तो सारी चीजों को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको यहाँ पर एक महीने मतलब मान लेते हैं यहाँ पर आपको कार इंश्योरेंस का पैसे लाइट से 1,20,000 रुपए आपके जाते थे कार इंश्योरेंस में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो मतलब हर महीने आपके जा रहे हैं 10,000 रुपए, तो ये इंक्लूड कर दीजिए आपको अपने 1 लाख के खर्चे के अंदर। तो इस हिसाब से मान लेते हैं अगर आपका एक महीने का खर्चा है 1 लाख रुपए, जिसके अंदर आपने सारी चीजें इंक्लूड कर ली, अपने घर के खर्चे से लेके आपके यहाँ पर जो मान लेते हैं कि कोई कपड़े लाने वो सारे भी खर्चे अगर आपने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए, हो सकता है साल के अंदर आप अपनी कोई चीजें यहाँ पर रिप्लेस करने वाले, यहाँ पर एसी रिप्लेस करने वाले, यहाँ पर टीवी रिप्लेस करने वाले, तो सारी खर्चों को यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे खर्चे बहुत बार हम लेना भूल जाते हैं और एट द एंड यहाँ पर इसलिए हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो अब सिंपल सी बात मान लेते हैं अगर आपके जो घर का खर्चा है वो 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पर हम इसको गुना कर दीजिए 12 से। 12 से क्यों, क्योंकि 12 से मतलब हो गया यहाँ पर आपका 1 साल, तो 12 से अगर आप 1 लाख को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 12 लाख। तो मतलब इतना फंड मिनिमम आपके पास यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए, इतना फंड आपके पास यहाँ पर सेविंग्स के अंदर होना चाहिए। इसके बाद जितना पैसा बचेगा वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में डालिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा। दिक्कत क्या है कि आज यहाँ पर हर कोई बात कर रहा है इस स्टॉक में पैसा लगा लीजिए, इस स्टॉक के अंदर पैसा लगा लीजिए, इधर इस प्रॉपर्टी को खरीद लीजिए। देखिए भैया सारी चीजें जरूरी है, पर सबसे पहले जरूरी है आपका सेविंग्स, क्योंकि फिर से बोला कि एट द एंड जब भूख लगी तब यहाँ पर आपको खाना ही चाहिए होता है, ना ही स्टॉक खाने वाले हैं यहाँ पर, ना ही घर खाने वाले हैं। तो एट द एंड यहाँ पर खाना खाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप अपना यहाँ पर ये जो सेविंग्स का यहाँ पर कॉर्पस है, सबसे पहले यहाँ पर सेविंग्स को तैयार करें, या फिर आप इसको इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं कि जब बड़ी यहाँ पर इमरजेंसी आएगी सिर्फ तभी यहाँ पर यूज करने वाले इस फंड को। तो सबसे पहले यहाँ पर ये तैयार कर लीजिए अपना इमरजेंसी फंड। अब जैसे मैंने बोला 1 लाख का अगर आपको महीने का खर्चा है 12 से गुना करा 12 लाख रुपए आ गया, तो इतने पैसे को यहाँ पर आप साइड में रख दीजिए। मान लेते हैं इसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं 6 लाख रुपए आपने यहाँ पर अपनी बैंक के अंदर डाल दिए, 6 लाख रुपए आपने कैश भी रख सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ पर 12 लाख के 12 लाख यहाँ पर कैश रख लें, या फिर 12 लाख के 12 लाख आप अपने बैंक अकाउंट में डाल दें। बट एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डिफरेंट बैंक अकाउंट में यहाँ पर पैसा डालिए कि कोई भी अगर बैंक में भी दिक्कत आती है स्टिल यहाँ पर आपका जो पैसा है वो यहाँ पर सेव रहे, और यहाँ पर अगर कोई आपको इश्यू आ जाए तो एकदम से आप अपना पैसा निकाल पाए।
और देखिए इसके बाद जितना भी यहाँ पर आपका पैसा बचने वाला है वो सारा आप डाल दीजिए इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब जैसे मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, 12 लाख रुपए का आपका यहाँ पर सेविंग्स फंड एक अलग आ गया। अब इस सेविंग फंड को सिर्फ तभी यूज करिएगा जब यहाँ पर बहुत बड़ी जरूरत आ जाए। जब यहाँ पर मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हैं तो भगवान ना करे बट अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पर जॉब चली जाती है तो यहाँ पर ये सेविंग फंड सिर्फ तभी यूज करिएगा जब यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ कमा नहीं रहे, जब बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तभी यूज करिएगा। नहीं तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर जॉब करते हैं तो अपना जितना भी आप जॉब से कमा रहे सिर्फ वो पैसे यूज करिएगा। या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से जो आपकी इनकम आ रही है उतना पैसा यूज करिएगा। ये पैसे को अलग ही पड़े रहने दीजिएगा सो दैट अगर कोई यहाँ पर कल भगवान ना करे यहाँ पर अगर कल यहाँ पर कोविड जैसी कोई और सिचुएशन आती है, क्योंकि देखिए इस टाइप की सिचुएशंस बार बार आती रहती है। यहाँ पर अगर कोविड नहीं होगा कोई यहाँ पर वॉर हो जाएगी, यहाँ पर कोई और दिक्कत आ जाएगी, तो इस टाइप की सिचुएशन बार बार आती रहेगी जिंदगी के अंदर, समझ लीजिएगा। तो इसके लिए आपके पास 1 साल का पैसा होगा तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आराम से। इसलिए आप अब जितना पैसा आपके यहाँ पर जॉब से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, उतने को यूज करते रहिए। और उसके अंदर से आप देखिए सबसे जरूरी क्या है कि एटलीस्ट आपको यहाँ पर जो 10% पैसा है वो यहाँ पर डाल दीजिए अपना इन्वेस्टमेंट के अंदर। वो मिनिमम एटलीस्ट आप यहाँ पर अपना पैसा 10% तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जरूर डालिए। अगर आपको लगता है कि भैया मैं नहीं डाल सकता तो एक सिंपल से इसके अंदर काम करिए कि जब भी आपकी सबसे पहले सैलरी आए सबसे पहले आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में डालिए। उसके बाद यहाँ पर आप एट द एंड जो भी आपके खर्चे होते हैं, चाहे वो आपकी ग्रोसरी रिलेटेड हो गया या किसी भी तरीके के खर्चे होते हैं, वो यहाँ पर आप आखिरी में करिएगा। क्योंकि सबसे पहले भैया आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि अगर जितना आप कमाते हैं अगर उतना ही आप यहाँ पर उड़ा देते हैं तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कमाते हैं। क्योंकि कमाई तो वही है जो आप यहाँ पर अपने पास सेव कर लिया। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए किसी कार खरीदने में अगर आपने वो पैसा दे दिया या फिर आपने ग्रोसरीज लाने में दे दिया या फिर अपने रेंट में दे दिया, तो ये पैसा तो आपने दूसरों को दे दिया, ये आपके पास नहीं रहने वाला एट द एंड। तो इसलिए आपके पास जो पैसा रहने वाला है वही एट द एंड आपकी कमाई है, वही आपकी अर्निंग है। इसलिए जो भी पहले आप पैसा कमाए 10% मिनिमम उसको डाल दीजिए इन्वेस्टमेंट में और बाकी यहाँ पर कोशिश करिए उस 90% से अपना घर चलाने की। जैसा जैसा आप यहाँ पर प्रोग्रेस करते हैं जिंदगी के अंदर, ये 10% को 20% बना दीजिए, 25% बना दीजिए, 30-40% पे जाइए। जितना ज्यादा आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट में डालेंगे उतना जल्दी यहाँ पर आपके जो फ्यूचर गोल्स है वो यहाँ पर पूरे कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका सेविंग्स का फंड है वो भी यहाँ पर तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर आप हो गए यहाँ पर पूरे तैयार, कोई भी परेशानी आ जाए फाइनेंशियली आप यहाँ पर बीट कर पाएंगे। ये 2 सिंपल से प्रिंसिपल जिंदगी में अपना लिए तो भैया इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि दोनों चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। कमेंट में मुझे जाके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे। कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो लाने के लिए। कमेंट में मुझे आप अगर यहाँ पर कुछ सुझाव देना चाहिए क्ैसे यहाँ पर हम और वीडियो इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें आप यहाँ पर और देखना चाहते हैं, तो वो चीजें आप मुझे जरूर सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जैसा मैंने बोला भाई साहब 90% लोग ये सिंपल सी चीज नहीं समझ पाते जिंदगी में, और यही चीज के कारण वो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ले आते हैं। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस उन सभी की जिंदगी में आए तो सारे लोगों में सबसे पहले इस वीडियो को जाकर शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इजीली जाके वहां पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक, जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।